आज के समय में मित्र, शादी एक वास्तव में बड़ी समस्या के स्वरूप में सामने आ गई है। इसका मुख्य कारण ये भी देखने में आया है कि शुरू में आपने मना करी है, नहीं जी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो वक्त नहीं हुआ, अभी तो उम्र नहीं हुई। ऐसा करते करते कब दिन महीने साल निकलते चले गए और अब जब आप तैयार हुए फिर आपके लिए एक सूटेबल स्पाउस अवेलेबल नहीं है, ऐसा आपको फील होने लगा। जो आपको पसंद है उसको आप पसंद नहीं हो, जिसको आप पसंद हो वो आपको पसंद नहीं है। ये खेल, ये क्रम चलता चला जाता है और उसके बाद कई दफा लोग ये सोचते हैं कि अच्छा अभी इस साल शादी कर लूंगा, नहीं कोई बात नहीं है 2023 में शादी कर लूंगा, फिर लगता नहीं 2024 में तो हो ही जाएगी, अच्छा चलो अगले साल 2025 में कर लेता हूं। और अब देखिए ये समय कैसे तेजी से निकलता चला जाता है जब लोग परेशान रहते हैं कि क्या करूं। इसके लिए ही मैंने कैप्रिकॉर्न मैरिज प्रेडिक्शन एपिसोड बनाया है, जिसमें मुख्यतया हाईलाइट करूंगा 6 मुख्य मुद्दों को, जिसमें पहला है कि मकर राशि के जीवन साथी का स्वभाव और कैरियर कैसा होगा। दूसरा मुद्दा है मित्र कि मकर राशि के विवाह के योग और शुभ ग्रह कौन से हैं। तदोपरांत जो तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है कि मकर राशि के जातकों का विवाह किस उम्र में होने की संभावना होती है। तदोपरांत जो चौथा इंपॉर्टेंट हाईलाइट है वो है कि कैप्रिकॉर्न मैरिज लाइफ अथवा मकर राशि वैवाहिक जीवन कैसा होता है। तदोपरांत जो मेरा पांचवा इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है कि मकर राशि की शादी किस राशि से होती है और कौन कौन सी राशि इनके लिए कंपैटिबल होती हैं, जिससे आपका सामंजस्य बैठता है। तदोपरांत जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट छठा मुद्दा है वो है कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सरल ज्योतिषी उपाय क्या क्या है। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कॉज ऑफ जब आप लौट के आएंगे थैंक्स देने के लिए इस यूट्यूब के वीडियो में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेल बटन को दबा लें, कारण कि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए जो इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं। हाँ, अगर इन्हीं बातों को और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystart.com को जरूर एक बार चेक करें। यहाँ पे मैंने ढेर सारी इस तरह के इंफॉर्मेशन को रखी हुई हैं, जिसमें कि धन, जॉब, व्यापार, इन सब के अलावे ढेर सारे टोने टोटके हैं जो आपके ज्ञान की वृद्धि करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मित्र, कैप्रिकॉर्न लाइफ पार्टनर या मकर राशि के जीवन साथी कौन हैं को अगर ध्यान से समझने की कोशिश की आपने तो प्रायः आपकी शादी के विलंब अविलंब खत्म किए जा सकते हैं, जिसमें कि आपको यह समझना पड़ेगा कि जो ये मकर राशि वालों की कुंडली है इसमें सप्तमेश जो कि चंद्रदेव हैं, सप्तम भाव के लॉर्ड होते हैं। यही 7वां भाव आपके विवाह का भाव है। चंद्रमा इसके मालिक हैं और ऐसे में चंद्रमा का जो भी स्वभाव है यही स्वभाव आपके जीवन साथी का स्वभाव है। अभी हम उसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। देखें मित्र, चंद्रदेव जो है ना वो भावना, सुरक्षा, विचार और पोषण के कारक हैं। ऐसे में आपके जीवन साथी स्वभाव से अत्यंत संवेदनशील, भावुक, कल्पनाशील, घरेलू और विचारों से ओतप्रोत होते हैं। आपके स्पाउस बहुत दयालु, परिवार का देखभाल करने वाले और पोषण करने वाले होते हैं। ये आपको एक तरह की भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये रिश्तों के प्रति अत्यंत वफादार और कभी कभी छुई मुई के तरह पुरानी पिछली दुखी बातों से दुखी हो जाते हैं। मूड स्विंग की प्रॉब्लम इनमें बहुत देखी जाती है। इस सब में आपको अपने स्पाउस को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, साथ देने की जरूरत है, ऐसी मेरी मान्यता है। अब मित्र, मकर राशि वालों की शादी किससे होगी, अथवा यूं कहें कि मकर राशि वालों का विवाह किससे होने की संभावना है, तो समझे मित्र कि वास्तव में ये प्रश्न कई दफा आपके दिमाग में कौंधते हैं, खास करके आपके पेरेंट्स के दिमाग में कौंधते हैं, क्योंकि उनके पास ये प्रेशर होती है कि वो कौन सी इंडस्ट्री से आपके लिए वर या वधू की तलाश करें जहां वो कम परेशानी में अपने मंजिल को प्राप्त कर लें। यहाँ समझने वाली बात यह है कि मैंने पहले ही बताया कि चंद्रमा आपके स्पाउस के कारक हैं जो कि चलायमान हैं। इनकी जो कला है वो परिवर्तित होती रहती है बहुत तेजी से। ऐसे में ये प्रवाह के कारक माने जाते हैं। अतः आप इन्हें नर्सिंग, शिक्षा, होटल,
खाद्य उद्योग जो भी है, ह्यूमन रिसोर्स, या ऐसे कोई भी एरिया जहां पे कि आदमी की नर्चरिंग होती है, आदमी की देखभाल होती है, उन सब जगहों पे ये सहानुभूति से लिपटे हुए व्यक्ति आपको दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। इस इंडस्ट्री में अगर आपने अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या अपने रिलेटिव के लिए, जो कि खास करके मकर राशि वाले हैं, के लिए वर या वधु की तलाश करी तो निश्चय ही सफलता मिल जाएगी। हाँ, अगर आप एक व्यापारी, स्पाउस या वर वधु की तलाश में हैं, तो ऐसे में भी आपको इन्हीं चीजों से व्यापार करता हुआ व्यक्ति अगर मिल जाता है, इंक्लूडिंग दुग्ध की व्यापार है, डेयरी प्रोडक्ट्स, अथवा इरिगेशन से संबंधित व्यापार में इन्वॉल्व हैं, या फिर ट्रैवल टूरिज्म या बच्चों के टॉयज, बच्चों से संबंधित सामान भी ये बड़े बखूबी बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, अथवा इसकी ट्रेडिंग करते हैं। तो इन सारे संबंधित क्षेत्रों में अगर आपने अपने वर वधु की तलाश की तो मकर राशि वालों की जिंदगी एकदम फटाफट में परिवर्तित होगी और शादी अच्छी चलेगी, लंबी चलेगी, क्योंकि ये आपके ज़ोडिएक साइन के अनुरूप है। अब दोस्त, मकर राशि के लिए शादी के योग कब बन रहे हैं, अन्यथा मकर राशि विवाह योग क्या है को अगर इवैल्यूएट किया जाए तो समझें कि चंद्रमा जो कि आपके सप्तमेश हैं, ये मन के कारक भी हैं। ऐसे में अगर ये अच्छे जगह पे प्लेस्ड हैं पूरी कुंडली में से, अन्यथा इन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो विवाह बहुत टाइमली, बहुत अच्छे वर वधु की प्राप्ति के साथ संपन्न होती है। इतना ही नहीं है, इसके साथ जो गुरुदेव हैं, ये भी आपके लिए नहीं हर कुंडली में विवाह के कारक हैं। ऐसे में इनका अच्छे जगह पे प्रेजेंस और चंद्रदेव के साथ में युति भी विवाह को बहुत बेहतर विवाह में परिवर्तित कर देती है। अन्यथा दूसरे शुभ ग्रह भी, जिसमें कि शुक्रदेव अथवा बुधदेव होते हैं, ये भी आपके विवाह पे अनुकूल प्रभाव रखते हैं। फिर भी वो वक्त बहुत खास होता है जब गोचर में इन्हीं ग्रहों की युति चंद्रदेव पे पड़ती है, अथवा गुरुदेव 1, 5, 7, 9, 11 में विद्यमान होते हैं, तब भी आपकी विवाह झटपट हो जाती है। इसके अलावे अगर आप इन्हीं ग्रहों की महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे हो, तब भी विवाह फटाफट होती है। फिर भी विवाह में देरी कभी कभी तब देखी गई है जब आपका सप्तम भाव पीड़ित हो, यहाँ मंगल विद्यमान हो, अन्यथा क्रूर ग्रह शनिदेव, राहुदेव, सूर्यदेव, इन सब की कहीं ना कहीं दृष्टि पड़ रही हो, अथवा इनसे सप्तमेश पीड़ित हो जाए। ऐसी स्थिति में विवाह डिलेड होती है, अन्यथा कभी कभी नहीं भी होती है, क्योंकि आप ऑलरेडी गाइडेड हैं सैटर्न से, जो कि बहुत प्रैक्टिकल और कर्म के पीछे डेडिकेटेड प्लैनेट हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि आप इस वीडियो को यहीं 1 मिनट के लिए रोकिए और अपनी जन्म पत्रिका निकालिए। उसमें देखिए कि ये 3-4 ग्रह, खास करके शनिदेव, मंगलदेव, चंद्रदेव, ये सब कहाँ बैठे हैं आपकी कुंडली में। अगर हो सके तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे पास में अगर वक्त रहा, अगर नहीं रहा तो सॉरी, लेकिन अगर रहा तो मैं कुछ बातें बता पाऊंगा, आपकी कुछ मदद कर पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं मित्र। अब मित्र, कैप्रिकॉर्न मैरिज लाइफ, या यूं कहें कि मकर राशि का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा या रहता है, को और इवैल्यूएट करें तो समझें कि मकर पृथ्वी तत्व है और कर्क जल तत्व है। यानी कि जब पृथ्वी पे जल डालेंगे तो वो सैचुरेट करेगा, कहीं जाकर के संतृप्त होगा। तो ये समझे मित्र कि मकर जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल राशि है, बिल्कुल वर्क फोकस्ड है, वो वर्कहोलिक भी बोल सकते हैं। एट द सेम टाइम जो कर्क है वो इमोशन फोकस्ड, उसको घर परिवार चाहिए, शांति और सुरक्षा चाहिए, आनंद चाहिए। ऐसे में जब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं तो एक दूसरे की खामियों को पूरा करते हैं, यानी कि उन खाली जगहों को भरते हैं। तो जहां मकर वालों को इमोशंस की अवेयरनेस हो जाती है, सिर्फ काम 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 समझ में नहीं आता, फिर दुनिया में भावनाएं भी कुछ हैं, उसकी अपनी वैल्यूज हैं, वो समझ में आ जाती हैं। वहीं कर्क वालों को
काम की सीरियसनेस समझ में आती है, काम के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसका एक नया आयाम दिखता है उन्हें। इसलिए ये शादी बहुत अच्छी, बहुत सक्सेसफुल शादी मानी जाती है। अब मित्र, मकर राशि वालों की शादी कब होगी या मकर राशि वालों का विवाह कब होगा, पॉइंट को अगर और डिफाइन करूं तो दो डिफरेंट प्रश्न निकलते हैं। तो पहला है कि मकर राशि का विवाह किस वर्ष होगा, और दूसरा है मकर राशि का विवाह किस उम्र में होगा। तो इसको बहुत विस्तार से समझने की जरूरत है। देखिए, समझिए कि बेसिकली जो मैंने पहले ही बताया कि आप मकर राशि वाले वर्कोहॉलिक होते हैं, आपके पास काम काम काम, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत मेहनत कश। ऐसे में मकर राशि के जातक अपनी महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए विवाह को टालते रहते हैं। वास्तव में आपकी कैरियर और सामाजिक स्थिति ज्यादा वैल्यू रखती है और आप उसके पीछे भागते जाते हैं। ऐसे में आपके विवाह का सामान्य उम्र 28 से 35 वर्ष के बीच पाया गया है। हाँ, अगर चंद्रमा जो कि सप्तमेश हैं, मजबूत हुए कुंडली में कहीं अच्छे जगह बैठे हैं और गुरु से दृष्ट हैं, तो फिर ये शीघ्र विवाह में परिवर्तित हुआ है और ऐसे जातकों की शादी 25 साल के अंदर भी होती हुई देखी गई है। अन्यथा आप लेट मैरिज के लिए बहुत प्रोन हैं। अब मित्र, मकर राशि वालों का विवाह कब होगा या मकर राशि वालों की शादी कब होगी को मैंने ऑलरेडी बता दिया, लेकिन इससे आगे जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि मकर राशि वालों की शादी किससे होगी को कैप्रिकॉर्न मैरिज कॉम्पैटिबिलिटी के तहत रिव्यू करने से ये बहुत साफ है। मैंने कई दफे अभी बताया कि देखिए, आपके लिए जो सितारों में बने कॉम्बिनेशन है वो मकर राशि वालों कर्क है, जो आपके लिए बेस्ट फिट है। हाँ, फिर भी कई दफा ये देखा गया है कि आप अगर कर्क के अलावे किसी से बनते हैं तो वो राशियां हैं वृषभ अथवा कन्या। इन राशियों के साथ भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर देखी गई है। तदोपरांत मित्र, अगर मकर राशि शादी के योग या मकर राशि शादी के उपायों के ऊपर बात की जाए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मैंने पहले ही बताया था, तो उसमें समझें कि सबसे प्रथम लाल किताब के टोटके हैं। ये त्वरित फायदा देते हैं। आपने नहीं लिखा तो लिख लीजिए कहीं। पहला है, किसी गुरुवार से 64 दिनों तक पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल के ओम ब्रीं बृहस्पते नमः बोल के स्नान करें, आपकी शादी यथाशीघ्र हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट नुस्खा है आपके लिए कि सफेद वस्त्र जितना हद तक हो सके उतना हद तक पहने, इससे भी आपकी शादी अविलंब होगी। वो मित्र बंधु जो शादी से परेशान हैं या मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, उनके लिए भी ये बड़ा ही अचूक टोटका है। तदोपरांत किसी गरीब व्यक्ति को काली उड़द अथवा काला तिल 800 ग्राम किसी शनिवार को दान कर दें। हमेशा याद रखें कि आप उसको पैकेट दुकान से जैसे लेके आते हो वैसे ही एज इट इज दान ना करें, उसको पैकेट खोल के टच करें फिर दान करें। तत्पश्चात जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है कि सोमवार को शिवलिंग पे जल और दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से भी आपकी शादी की बाधाएं दूर होंगी। तदोपरांत मित्र, आपको ओम सोम सोमाय नमः का नित्य 108 बार पाठ किसी भी सोमवार से स्टार्ट करके करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपकी शादी त्वरित हो जाएगी। हाँ, याद रखें कि अगर ऐसा मंत्र पढ़ने का अपॉर्चुनिटी आपको मूनलाइट के प्रेजेंस में मिलता है, यानी कि रात में, तो अमृत तुल्य है। अन्यथा रेगुलर टाइम में कभी भी कर सकते। फिर भी रात की जाप बेहतर होती है चंद्रमा के लिए। अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे में अर्धनारीश्वर की पूजा करें, भगवान शिव और गौरी माता की पूजा करें, उनका ध्यान करें। ओम गौरी शंकराय नमः का जाप नित्य 108 बार कर सकते हैं किसी सोमवार से स्टार्ट करके, तो पारिवारिक कलह समाप्त हो जाएगी और जिंदगी पटरी पे लौट आएगी। आपके लिए हनुमान जी बहुत पावर रखते हैं, सबके लिए रखते हैं, लेकिन आपके लिए तो डायरेक्ट है बॉस। अगर शादी नहीं हो रही तो अकेले हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने से आपकी शादी फटाफट में हो सकती है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रत्न है उसमें एक अच्छा आयोलाइट या फिर नीलम, ब्लू सैफायर बोलते हैं, अर्थाभाव में आप जमुनिया भी धारण कर सकते हैं। अदरवाइज एक छोटा 7 कैरेट का मोती आप सोमवार को इस अंगुली में धारण कर सकते हैं, अपने बाएं हाथ की अंगुली में धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपकी विवाह संबंधी बाधाएं दूर हो जाएंगी और विवाह यथाशीघ्र हो जाएगी। फिर भी
मैं बिना कुंडली देखे रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता, क्योंकि इनके फायदे के बजाय नुकसान भी हो सकते हैं। आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। हाँ, अगर अच्छा लगा और आपके नजर में कोई दुखी मित्र हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, आप ही की राशि के हैं, तो आप ये वीडियो उन्हें शेयर कर दें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।